हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने लिवर एनाटॉमी को पढ़ लिया था। आज हम लिवर के फंक्शंस को देखेंगे। देखेंगे हमारे पास इसके फंक्शंस हैं जिनको बाद में वन बाय वन डिस्कस करूंगी। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यूरिया साइकिल, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स. It forms active form of vitamin D and stores some lipid soluble vitamins. ठीक है, आगे हम इनको ना वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये देखिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है। जो इसको कौन कमांड देता है? लिवर को। इंसुलिन जो है वो उसको क्या करती है? कमांड देती है कि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनेसिस कहेंगे। और फिर जो होता है कि पनक्रियाज से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसे ग्लूकागोन कहते हैं। वो क्या करता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का हुक्म देता है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, आगे हमारे पास आता है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है और इसको हम लिपिड मेटाबॉलिज्म भी इसी तरह इसके प्रोसेस को कहेंगे कि क्योंकि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब ग्लूकोज बनेगी तो उसको हम लोग एक अलग नेम देंगे। वो चाहे प्रोटीन हो सकती हैं या फिर लिपिड्स हो सकती हैं। पहले हम प्रोटीन्स के बारे में देखते हैं। ये हमारे पास प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे देखें कि यहाँ से क्या होगा कि जो अमाइन ग्रुप होता है ना, अमाइनो ग्रुप, वो यहाँ से अलग हो जाएगा और बाकी का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो आगे बन जाएगा ग्लूकोनियोजिनेसिस। एक प्रोसेस के थ्रू नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनने को हम क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजिनेसिस। जब एक नॉन चीज़ से बनेगा तो हम उसको ग्लूकोनियो यानी न्यू चीज़ का बनना कहेंगे। आगे जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप होगा, अमाइन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? आगे NH3 में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत टॉक्सिक होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो लिवर है इसको यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि ये लेस टॉक्सिक होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनियम। ठीक है, आगे देखें ये सब कुछ जो है वो हेपेटोसाइट्स के सेल के अंदर चल रहा है। नीचे देखें कि हमारे पास विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स में हमारे पास क्या है कि वाटर सोल्यूबल, ठीक है, और फैट सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल में BC आएगा यानी विटामिन B और C, और जो बाकी के हैं वो फैट सोल्यूबल में आएंगे। हमने ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यूरिया, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और लिपिड मेटाबॉलिज्म कर लिया। आगे मेटाबॉलिज्म अल्कोहल है एंड ड्रग्स है। ठीक है, आगे क्या है कि ये जो होती है ना कैल्शियम, आगे है इट फॉर्म्स एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ये क्या होगा कि जो कैल्शियम होती है ना, ठीक है, उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होती, ठीक है, विदाउट विटामिन डी के। ठीक है, तो जो लिवर होगा वो क्या करेगा? विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म होती है उस वो बनाएगा, फिर जाके कैल्शियम जो है वो अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, आगे कुछ जो है लिवर जो है वो क्या करता है? स्टोर करता है लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स को। आगे आता है बाइल कंपोजिशन। ठीक है, बाइल कंपोजिशन जो होती है ये आपको याद रखना चाहिए। एज अ SCQ के तौर पे भी आता है एंड MCQs भी इसमें से आते हैं। इसकी कंपोजिशन पूछी जाती है। ये एक्सोक्राइन इसमें सेक्रीशंस होती हैं। इसके अंदर जो MCQs पूछा जाता है वो होता है कि इसमें नो इंजाइम, ठीक है, इसमें कोई इंजाइम रिलीज़ नहीं होता है ना ही। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है कि जो वाटर बाइल साल्ट्स आएंगे। बाइल साल्ट्स में हमारे पास बाइल साल्ट्स के मेन काम है वो क्या है? फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ फैट एंड लाइपेज एक्टिवेशंस होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि बाइल पिगमेंट्स, ये भी वेस्ट है। कोलेस्ट्रॉल भी वेस्ट के तौर पे होगा। और फोस्फोलिपिड्स, फोस्फोलिपिड्स क्या करता है कि जो हमारे पास गाल ब्लैडर होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता, यानी उनको जमने नहीं देगा। ठीक है, और क्योंकि अगर ये जम जाता है या फिर एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो फिर क्या आपको पता है कि ऑलरेडी के जो इस तरह होगा तो उससे हमारे पास क्या होगा कि गाल ब्लेडर स्टोन्स जो होती हैं ना, गाल स्टोन्स, ठीक है, वो बन जाती हैं। अगर फोस्फोलिपिड्स या फोस्फोलिपिड्स लेसिथिन की जो है अगर क्वांटिटी कम हो जाएगी
तो हमारी जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी।